आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी भगवान जगन्नाथ मंदिर की रहस्य भरी कथा। प्राचीन काल की बात है। उत्कल उड़ीसा के शवरपल्ली नामक नगर में भगवान विष्णु का परम भक्त विश्ववसु रहता था। वह प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाता था। स्वयं भगवान नीलमाधव मूर्ति से प्रकट होकर भोग ग्रहण करते थे। नीलमाधव की वह मूर्ति ऐसी गुफा में थी जिसके बारे में विश्ववसु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। उस समय इंद्रद्युम्न वहां के राजा थे। वे भी श्री विष्णु के परम भक्त थे और उनके दर्शन के लिए लालायित थे। एक बार एक ब्राह्मण से उन्हें नीलमाधव की मूर्ति के बारे में पता चला। उन्होंने उस मूर्ति की खोज के लिए चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए। विद्यापति नामक एक पुरोहित को भी भेजा। घूमते विचरते विद्यापति शवरपल्ली नगर में पहुंचा और विश्ववसु के घर में रुका। वहां विश्ववसु की पुत्री ललिता से उसे प्रेम हो गया। विश्ववसु प्रातः जाकर संध्या को घर लौटता था। उसके शरीर से सदा चंदन की महक आती थी। इससे विद्यापति को उस पर संदेह हो गया और उसने बातों ही बातों में ललिता से सारा भेद जान लिया। तदंतर ललिता के माध्यम से उसने विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शन करवाने की प्रार्थना की। विश्ववसु इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह उसे आंखों पर कपड़ा बांधकर साथ ले जाएगा। विद्यापति ने विश्ववसु की शर्त मान ली। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर वह विश्ववसु के साथ चल पड़ा। किंतु विद्यापति अधिक चतुर था। उसने अपने साथ अनाज के दाने ले लिए और मार्ग में उन्हें बिखेरता चला गया। इस प्रकार उसने गुफा का पता लगाकर राजा को बता दिया। इंद्रद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ नीलमाधव के दर्शन करने के लिए चल पड़े, लेकिन गुफा में उन्हें कोई मूर्ति नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि विश्ववसु ने जानबूझकर यह सब किया है, अतः उन्होंने उसे बंदी बना लिया। किंतु फिर भी वे मूर्ति का पता न लगा सके। नीलमाधव के दर्शन न पाकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। तब उन्हें स्वप्न में भगवान नीलमाधव का आदेश मिला, मेरी मूर्ति गायब होने में विश्ववसु का कोई हाथ नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो। मैं स्वयं वहां से चला गया हूँ। यदि तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो नीलगिरी में मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति की स्थापना करो। वह मूर्ति दारू वृक्ष की होनी चाहिए। तुम्हें वह वृक्ष सागर के किनारे मिलेगा। इंद्रद्युम्न ने विश्ववसु को मुक्त कर लिया और शीघ्र ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। जब मंदिर बन गया तो दारू वृक्ष को खोजते हुए इंद्रद्युम्न समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें विशाल दारू वृक्ष मिला। इंद्रद्युम्न ने सैनिकों को उसे ले चलने के लिए आदेश दिया, लेकिन सैनिक उसे हिला न सके। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी कि विश्ववसु एवं विद्यापति की सहायता से उस वृक्ष को स्वर्ण सुसज्जित रथ पर रखकर मंदिर ले चलो। इंद्रद्युम्न ने उन दोनों को बुलवाकर उनकी सहायता से वृक्ष को मंदिर तक पहुंचाया। वृक्ष पर गदा, शंख, चक्र और पद्म के चिन्ह बने हुए थे। जब शिल्पी उस वृक्ष पर भगवान नीलमाधव की प्रतिमा उकेरने लगे तो उनमें से कोई भी यह काम नहीं कर सका। इंद्रद्युम्न की चिंता बढ़ गई। तभी वहां एक वृद्ध आया और बोला, राजन, मैं यह मूर्ति बना सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं श्रीमूर्ति का निर्माण मंदिर के अंदर करूंगा। यह कार्य 21 दिनों तक चलेगा, इसलिए जब तक मैं मूर्ति न बना लूं, मंदिर के द्वार बंद रहने चाहिए और कोई भी अंदर न आए। इंद्रद्युम्न ने उसकी शर्त मान ली। वह वृद्ध द्वार बंद करके मूर्ति बनाने लगा। 15 दिनों तक मंदिर से आवाजें आती रही, लेकिन फिर बंद हो गई। तब किसी अनिष्ट की आशंका से राजा ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था।
निकट ही दारू वृक्ष से बनी 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। उनके हाथ व पैर की उंगलियां अभी नहीं बनी थी। कार्य अधूरा रह गया था। यह देखकर इंद्रद्युम्न पुनः चिंता में डूब गए। एक रात इंद्रद्युम्न के स्वप्न में नीलमाधव प्रकट होकर बोले, राजन, वह वृद्ध में ही था जो मूर्तियां गढ़ रहा था, लेकिन 21 दिन पूरे होने से पहले ही तुमने अपना वचन तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया। इसलिए अब मैं उसी रूप में वहां विराजमान होकर भक्तों की पूजा और भोग स्वीकार करूंगा। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, आप मेरी एक अभिलाषा हो, पूरी करने की कृपा करें। विश्ववसु आपका परम भक्त है, इसका वंश कभी समाप्त न हो और इसी प्रकार वह आपकी सेवा करता रहे। इसी तरह विद्यापति की संतान भी सर्वदा आपकी सेवा करे। भगवान नीलमाधव ने इंद्रद्युम्न की इच्छा पूरी कर दी और उसे स्वयं अपने लिए भी कुछ मांगने के लिए कहा। इंद्रद्युम्न बोले, प्रभु, मैं नहीं चाहता कि आपकी मुझ पर जो इतनी कृपा हुई है उससे मुझ में अहंकार पैदा हो, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा वंश यही समाप्त हो जाए। भगवान नीलमाधव बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारा वंश यही समाप्त होने पर भी संसार में अमर रहेगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हीं अपूर्ण मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। तभी से उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में नीलमाधव विराजमान है। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।